हाँ भाई, सर सभी को स्वागत है आप सभी का पीजी क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ठीक है भाई, लास्ट जो क्लास थी अपनी ऑप्टिक्स के वाले पोर्शन में अपन इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे और इंटरफेरेंस बाई एम्पलीट्यूड डिवीजन बाई सॉरी वेव फ्रंट के है ना, तरंगाग्र के विभाजन से। तो मैं वाईडीएस से आपको डिस्कस कर रहा था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसका प्रिंसिपल मैं जान लिया था, मैं उसका बात कर रहा था, गणितीय विश्लेषण की बात कर रहा था। तो मैंने कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से मैंने ड्रॉप किया उसको, इसी को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो मैं पहले वहाँ से लेना चाह रहा हूँ कि अपना लास्ट कौन कौन से स्टेप आगे थे, क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ आपको थोड़ा सा कि अपन ने ऐसे ऐसे कुछ डाली थी यहाँ पे। ठीक है भाई, मैं फिर से ले लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, देखो भाई, अपने पास परिणामी विस्थापन ऐसे आया था भाई, देखना परिणामी विस्थापन की अगर मैं बात करूँ, फिर से देख लेता हूँ है ना, फिर मैं कंप्लीट डिस्कस करता हूँ। अपने पास परिणामी विस्थापन और परिणामी विस्थापन की मैं बात करूँ तो परिणामी विस्थापन अपने पास ऐसे आया था भाई, दोनों का सम y इक्वल टू कितना y1 प्लस कितना आया था y2। मैं y लेके चला था, यहाँ कितना था a साइन, और ये कितना था भाई ओमेगा टी माइनस कितना 2 पाई बाई लैम्बडा, और इधर कितना था S1p था, और इसमें प्लस किया था y2 और वो था b, और ये बना था कितना साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई लैम्बडा, और यहाँ कितना था S2, और ये कितना H2p। मैंने यहाँ साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला यूज किया था, मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, देख लो। यहाँ कितना था साइन ए माइनस बी, तो यहाँ आया था अपने पास साइन ए, और ये आया था कोस बी माइनस कितना, और ये आया था अपने पास कितना साइन बी। तो इसको मैंने y इक्वल टू लिखा, यहाँ a बार रह गया, यहाँ कितना बनेगा साइन ओमेगा टी, हाँ कोस, यहाँ बनेगा 2 पाई बाई लेमड़ा और इंटू, ठीक है भाई, साइन ए कोस बी माइनस कितना कोस ए, यहाँ बना कितना कोस ए इंटू कितना साइन बी बना, और ये बना 2 पाई बाई लेमड़ा इंटू कितना भाई बी। बी की बात करूँ तो बी कितना बन जाएगा इस वाले केस में लेमड़ा S1। ये एक स्टेप निकल के आया, इसी में मैंने प्लस किया, दूसरा इसके लिए किया, तो यहाँ बी था अपना, और बी की जगह लिखा साइन ए, यहाँ लिखा मैंने साइन ए, इधर लिखा मैंने बी, और कोस 2 पाई बाई लेमड़ा इंटू H2p माइनस कितना कोस ए, मैंने लिखा यहाँ कोस ए साइन बी कितना पाई बाई लेमड़ा इंटू H2p लिखा मैंने। ठीक है भाई, इसमें मैंने ए को अंदर मल्टीप्लाई किया, देखो भाई ए को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, वाई यहाँ कैसे, यहाँ बना y इक्वल टू कितना a, और ये बना कितना साइन ओमेगा टी, हाँ कोस, और यहाँ कितना बना 2 पाई बाई लेमड़ा इंटू 1p माइनस कितना a, और ये बना कोस ओमेगा टी, और साइन 2 पाई बाई लेमड़ा और इंटू S1। बहुत अंतर बात थी है ना S1। इसके बाद इसको b को मल्टीप्लाई किया, प्लस कितना बना b, और ये बना कितना साइन ओमेगा टी, और यहाँ बना कोस 2 पाई बाई लेमड़ा टू कितना H2p माइनस कितना p, और यहाँ कोस ओमेगा टी साइन 2 पाई बाई लेमड़ा और इंटू H2p बना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। जो कॉमन पार्ट है वो कॉमन निकाल लेते हैं। देखो इस वाले पार्ट में से और इस वाले पार्ट में से कॉमन क्या मिल रहा है, साइन ओमेगा टी कॉमन। ठीक है, मैंने लिखा y और इसको लिख दिया कितना साइन ओमेगा टी कॉमन पार्ट मिला, यहाँ मिला a, और ये बन गया कितना कोस 2 पाई बाई लेमड़ा और इंटू यहाँ कितना बना प्लस b, और यहाँ बन गया कितना कोस 2 पाई बाई लेमड़ा और इंटू H2p। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो शेष पार्ट बचा उसमें से मैंने कॉमन लिया कितना माइनस का और कोस ओमेगा टी, यहाँ से कोस ओमेगा टी यहाँ बन गया कितना a साइन, और ये बना कितना 2 पाई बाई लेमड़ा इंटू S1 प्लस कितना यहाँ बना b, और ये बना कितना साइन, और यहाँ बना 2 पाई बाई लेमड़ा इंटू H2p बना, H2p बना। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, किसी कल वाला ही काम कर रहा हूँ अभी मैं। अब देखो मैंने इस वाले पार्ट को कुछ ट्रीट कर लेता हूँ, इस वाले पार्ट को कुछ ट्रीट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ साइन मल्टीपल में है
तो मैं इसको आर कोस थीटा मान लेता हूँ और इसको कितना मान लेता हूँ मैं, आर साइन थीटा, जो मैंने कल वाले क्लास की बात की थी। ठीक है भाई, तो देखना इसी में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको। देखो मैंने मान लिया यहाँ पे माना, और माना ऐसे भाई आर कोस थीटा, आर कोस थीटा है, इसको मान लिया ए कोस पाई बाई लैम्बडा, और ये कितना भाई एस प्लस कितना, यहाँ बनेगा कितना बी, और ये बनेगा को पाई बाई लैम्बडा इन एच टू पी बना। इसी प्रकार मैंने मान लिया आर साइन थीटा, और आर साइन थीटा को क्या बोला, ये बोला मैंने ए, यहाँ बनेगा साइन 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू S1 बी, और ये बना कितना साइन पाई बाई लैम्बडा इंटू S2P। ठीक है, इसको कोई नंबर शायद मैंने कल वाली क्लास में जो भी था देख लेना, 4 5 है ना, एक नंबर जो भी हो आप देख लेना। ठीक है, 4 5 इसमें ये वैल्यू रखी मैंने, y इक्वल टू यहाँ बना साइन, और ये बन गया कितना ओमेगा टी, और यहाँ बना कितना आर कोस थीटा, और यहाँ बना माइनस कितना कोस ओमेगा टी, और ये बना कितना आर साइन थीटा। आर को मैंने बाहर निकाल दिया, y इक्वल टू कितना बना आर, और ये बना साइन ओमेगा टी, और ये बना कितना कोस थीटा माइनस कितना कोस ओमेगा टी, और ये बना कितना साइन थीटा। ठीक है, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। y इक्वल टू कितना बना आर, और ये बना साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, इसको पर मैंने है लिखा। मैंने बताया था कल की जो समीकरण 6 है वो आर क्या है, आर क्या है, दोनों परिणामी तरंगों का क्या है, आयाम है, तब उसका जो रिजल्टेंट आयाम आएगा वो आर है। ठीक है, अलग अलग का कितना था, स्मॉल ए स्मॉल बी था। नेट जो अपनी परिणामी तरंग आएगी हध्यारोपण के बाद, उसका आयाम कितना आर आ जाएगा, और किसकी फॉर्म में आएगी, साइन की फॉर्म में आएगी। मतलब फॉर्म तो वही रहेगी जो साइन फॉर्म आ रही थी पहले भी, साइन ओमेगा टी माइनस लैम्डा S1P था, और दूसरी का कितना था बी साइन ओमेगा टी माइनस लैम्डा S2P था। तो सेम फॉर्म तो वही रहेगी साइन वाली, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या हो गया, चेंज हो गया। वहाँ ए और बी एम्पलीट्यूड था, यहाँ एम्पलीट्यूड कितना आ गया, आर आ गया। और मैं निकाल के भी बताऊंगा कि दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, कि डिफरेंट से यहाँ क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। ठीक है, मैंने एक चीज़ तो प्रूव कर दी कि इस फॉर्म क्या रहेगी, जैसे उनकी वेव की फॉर्म थी वैसी ही वेव की फॉर्म रहने वाली है, बशर्ते क्या हो जाएगा, आयाम चेंज हो, बशर्ते क्या हो जाएगा, आयाम चेंज हो जाएगा। यहाँ तक अपन ने बात की थी। और उसके बाद मैंने आपसे बात की कि जो तरंग की जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग की क्या होती है, समानुपाती होती है। तरंग की तीव्रता क्या होती है भाई, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। वहां तक मैं आपसे चर्चा कर चुका था। ठीक है भाई, अब यहाँ लिख देता हूं, अगर मैं आप लिखना चाहो तो, जो मैंने कल लिखा कि तरंग की तीव्रता, तरंग की तीव्रता तरंग के आयाम के, तरंग की तीव्रता तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती, वर्ग के समानुपाती, वर्ग के समानुपाती। मतलब अपन ये कहना चाह रहे हैं कि तीव्रता जो होती है अगर आर आयाम है तो होगी। ठीक है भाई, तरंग की तीव्रता कैसे देंगे पर, ऐसे देंगे, जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक आर स्क्वायर पर कितना 7, जहाँ के क्या है, एक समानुपाती नियत, क्या है भाई, एक समानुपाती नियत। ठीक है, अब अपना मेंटस क्या है कि यहाँ दो इक्वेशन से, इन इक्वेशन से अपन को आयाम निकालना है। इक्वेशन से क्या करना है भाई, आयाम का मान निकालना है। तो आयाम कैसे निकालो, मतलब आर निकालना है या आर स्क्वायर निकालो, अपन को आर की वैल्यू आर स्क्वायर चाहिए। तो देखो एक में कोस है एक में साइन है, दोनों समीकरणों को वर्ग करके अगर मैं जोड़, इसका वर्ग करके जोड़ू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसका आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। इधर से क्या मिल जाएगा आर स्क्वायर, और इनका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस का मैं वर्ग करके जोड़ता हूँ। ठीक है भाई, चले इसी में आगे, इसी में मैं आगे कंटिन्यू कर लो, अगले पेज पे चलूँ, अगले पेज पे चलूँगा तो ये मुझे बताना पड़ेगा तुम्हें, ये मुझे क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। चलो बता दोगे ना, चलो बता देंगे आप। हाँ किया है। अतः मैं देखता हूँ समीकरण 4 तथा 5 से, अतः समीकरण 4 तथा 5 से, 4 तथा 5 से कैपिटल अर्थ क्या था, परिणामी तरंग का आयाम, जो मैं कल लिखा चुका।
समीकरण 4 तथा 5 से मैंने आपका फ्लो बनाने के लिए करा चुका। 5 से यहाँ से देखेंगे आप सभी लोग। अपने पास समीकरण 5 था आर कोस थीटा भाई, ठीक है, और वो कितना था ए कोस कितना 2 पाई/लैम्बडा इंटू एस बी, और यहाँ कितना था कोस, कितना था कोस, यहाँ था बी कोस 2 पाई/लैम्बडा इंटू कितना था भाई S2P, ये कोई नंबर 4 था, और यहाँ था भाई आर साइन थीटा था, ये था ए, और यहाँ था शायद साइन था क्या, एक बार, हाँ साइन ही होगा, यहाँ कितना था साइन, एक बार चेक कर लेंगे भाई, पाई/लैम्बडा इंटू S1, और ये था कितना साइन पाई/लैम्बडा इंटू S2P पर कितना 5 था, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, यही इक्वेशन थी ए कोस पाई/लैम्बडा S1P, ऊपर कोस था, नीचे साइन था, S1P था, S2P था, ठीक है भाई। दोनों का वर्ग करके अपन ने जोड़ा, देखो समीकरण 4 तथा 5 का वर्ग करके जोड़ा, समीकरण 4 तथा 5 का वर्ग करके जोड़ने पर मैंने क्या किया, दोनों को वर्ग करके जोड़ा, वर्ग करके पर इधर बना कितना बताओ आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इधर बना कितना प्लस आर स्क्वायर कितना बताओ साइन स्क्वायर थीटा, इधर कितना बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक बार लिख देता हूँ ए कोस कितना 2 पाई/लैम्बडा इंटू एस की 2 पाई/लैम्बडा इंटू S2P का कितना भाई स्क्वायर, होल स्क्वायर होगा इसका, ठीक है। इसी प्रकार इसका किया, यहाँ बना कितना ए, और साइन कितना बताओ भाई 2 पाई/लैम्बडा इंटू S1P प्लस, और ये कितना साइन पाई/लैम्बडा इंटू S2P का होल, कोई दिक्कत नहीं है, होल स्क्वायर कर दिया। इधर देखो आर स्क्वायर कॉमन मिला, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन, इधर बनेगा कितना बताओ कोस स्क्वायर थीटा प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1 हो जाता है। यहाँ देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मैंने यहाँ लिखा ए स्क्वायर, और यहाँ कितना लिख दिया मैंने कोस स्क्वायर, ये कितना बना 2 पाई/लैम्बडा इंटू प्लस कितना बी स्क्वायर, और ये बन गया कितना 2 पाई/लैम्बडा तो कितना S2P प्लस कितना 2AB बना, तो 2AB तो आगे आ गया, और ये बन गया कितना कोस पाई/लैम्बडा इंटू S1 हो गया कोस पाई/लैम्बडा इंटू हो गया S2P हो गया, ठीक है भाई। ये एक स्टेप निकल के आया अपने पास। इसी प्रकार जब मैंने सेकंड का किया तो प्लस, और प्लस लगा के इधर किया, सेकंड का प्लस लगा के आगे कर रहा हूँ भाई, उसका किया तो ये बन गया कितना ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ बन गया 2 पाई/लैम्बडा इंटू प्लस कितना बी स्क्वायर, और ये बन गया कितना साइन स्क्वायर 2 पाई/लैम्बडा इंटू कितना बताओ S2P, और प्लस कितना 2AB प्लस कितना 2AB, और ये कितना साइन 2 पाई/लैम्बडा इंटू कितना बताओ S1P, और इंटू कितना साइन, और ये बनेगा कितना 2 पाई/लैम्बडा S2P, ये निकल के आई अपने पास, दोनों का स्क्वायर किया, इधर कितना बन जाएगा भाई, इधर बन गया कितना अपने पास आर स्क्वायर बनेगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो यहाँ से कोस स्क्वायर 2 पाई/लैम्बडा साइन पी साइन स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन निकाला, ये कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दूँ मैं इसको ए स्क्वायर प्लस, सेकंड स्टेप में देखेंगे यहाँ कोस स्क्वायर यहाँ साइन स्क्वायर है ना 2 पाई/लैम्बडा S2P 2 पाई/लैम्बडा S2, तो बी स्क्वायर कॉमन आया, ये बन जाएगा 1 प्लस कितना बी स्क्वायर प्लस कितना बनेगा 2AB, वहाँ से कॉमन आएगा दोनों में क्या 2AB, और बाकी पार्ट को एक साथ लिख देता हूँ मैं, बाकी पार्ट में क्या बनेगा बताओ, ठीक है, बाकी पार्ट में बनेगा कितना, यहाँ बना कितना कोस 2 पाई/लैम्बडा इंटू कितना बताओ S1, और ये बन गया कितना पाई/लैम्बडा इंटू कितना बन गया S2P प्लस कितना बन गया, यहाँ बन जाएगा साइन, यहाँ बन जाएगा कितना भाई साइन पाई/लैम्बडा इंटू, और ये बन जाएगा कितना साइन पाई/लैम्बडा इंटू कितना बताओ S2P बनेगा। कोई दिक्कत है यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये तो एज इट इज रखा, तो लिखो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस साइन ए साइन बी, है ना। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि कोस ए
और इधर कितना, और प्लस कितना, यहाँ कितना साइन ए साइन बी, और ये फॉर्मूला होता था कोस ए माइनस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता था, किसका फॉर्मूला होता था, कोस ए माइनस बी का, कोस ए माइनस बी। अब ए ये है, बी है, तो 2 पाई/λ तो कॉमन आ जाएगा, S1P जाएगा, S2P हो जाएगा, ठीक है। और S2P को भी अगर बाहर लिखो तो कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, तो S2 जाएगा, S1P बन जाएगा, ठीक है भाई। देखना भाई, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर प्लस कितना, 2ab, और इसको कितना लिखा मैंने, कोस ए माइनस बी। भाई देखना एक बार, कोस 2 पाई/λ, और ये कितना, S1P माइनस कितना, 2 पाई/λ, और इधर कितना बताओ, S2P। कोई दिक्कत है? अब 2 पाई/λ तो कॉमन है, तो कॉमन निकाल दो इसमें से। देखो भाई एक बार, 2 पाई/λ तो क्या है भाई, कॉमन है, 2 पाई/λ तो क्या है इसमें, कॉमन है। तो देखो यहाँ बना कितना, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर प्लस कितना, 2b, और ये बना कोस 2 पाई/λ तो बाहर आ गया। यहाँ इसको ऐसे लिख दूँ क्या, कोस माइनस, एक बार ऐसे लिख देता हूँ आपको थोड़ा फील आ जाए। यहाँ मैंने लिखा इसको कोस माइनस, कोस माइनस 2 पाई/λ तो कॉमन निकाला, यहाँ लिख दूँ S2P माइनस कितना, S1, और कोस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा, कोस माइनस थीटा इक्वल टू कितना है भाई, कोस थीटा होता है, कोस माइनस थीटा इक्वल टू कितना, कोस थीटा। तो यहाँ से बनेगा कितना अपने पास, आर स्क्वायर, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना, 2ab, और ये बन जाएगा कोस 2 पाई/λ इंटू कितना बताओ, S2 माइनस कितना, S1P। अब S2P माइनस S1P क्या है, पतांतर है, पाथ डिफरेंस है। S2P माइनस S1P क्या है भाई, पतांतर है। तो देखो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, अपने पास आर स्क्वायर ऐसे करके आया, यहाँ पे आर स्क्वायर करके आया अपने पास कितना, ए स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर प्लस कितना, बी, और ये निकल के आया कोस 2 पाई/λ, और इंटू कितना S माइनस कितना, नंबर लिखूँ क्या इसको, नंबर लिख देता हूँ, नंबर कितने आगे 5 तक हो गया, 6 नंबर लिख लो भाई, नंबर आया कितना, 6। देखो क्योंकि दोनों तरंगों के मध्य फतांतर, दोनों तरंगों के फतांतर, दोनों तरंगों के मध्य फतांतर, भाई दोनों तरंगों के मध्य फतांतर, फतांतर को लिखता हूँ मैं डेल से, है ना। फतांतर कितना है, डेल, डेल कितना है बताओ, S2P माइनस कितना है, S1P, है ना। ये नंबर कितने, 7, समीकरण 6 तथा 7 से भाई, समीकरण 6 तथा 7 से वहाँ मान रखूँगा, यहाँ बना कितना, आर स्क्वायर, ये बनेगा कितना, स्क्वायर प्लस कितना, 2ab, और कोस कितना बताओ, 2 पाई/λ ना, और ये कितना आ गया, फतांतर आ गया, ये कितना आ गया, फतांतर। तुमने क्या पढ़ा हुआ था बताओ, कलांतर, कलांतर कितना पढ़ा हुआ था, अगर कलांतर को लिखो किससे, डेल से, ये बन जाएगा कलांतर इक्वल टू कितना, 2 पाई/λ इंटू कितना, फतांतर बन जाएगा, 2 पाई/λ इंटू कितना बन जाएगा, फतांतर। कहने का मतलब डेल्टा इक्वल टू बन जाएगा कितना, 2 पाई/λ इंटू डेल बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह रख दूँ, ये बनेगा कितना, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर प्लस कितना बताओ, बी स्क्वायर प्लस कितना, 2ab, और ये बन गया कितना, कोस डेल, डेल बोले तो कलांतर, बोले तो कला आ गई है भाई, ये क्या आ गई अपनी, कला आ गई। ये नंबर कितना, 8 आ गया। तो ये जो समीकरण है नंबर 8, अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग के आयाम का वर्ग है भाई, आयाम का क्या है, वर्ग है। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहो, आयाम लिखना चाहो, अतः अध्यारोपण से प्राप्त, अतः अध्यारोपण से प्राप्त, अध्यारोपण से प्राप्त, अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम भाई, परिणामी तरंग का आयाम, और आयाम कैसे भाई, आयाम ऐसे, आयाम कैसे आया, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कैसे आया बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना, 2ab, और ये बना कितना, डेल बना कोस डेल बना। ये अपना क्या है, उस जो अध्यारोपण से परिणामी तरंग आएगी का क्या है, आयाम है। किस पे डिपेंड कर रहा है, कलांतर पे डिपेंड कर रहा है। और मैंने यही बताया था कि भाई वो अलग अलग रास्ते से गई, S1 S2 गई, वो P पे अध्यारोपित हुई, तो अपन को
तो ये देखना पड़ेगा पी पे वो सेम फेज में मिल रही है अपोजिट, तो उसके आधार पर मैं तय कर पाऊंगा कि वह समपोषी व्यतिकरण होगा या फिर दीप्त प्रिंज बनेगी या विनाशी व्यतिकरण होगा या अदीप्त प्रिंज बनेगी। ठीक है, आई बात समझ में आपको? बहुत अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है ना? अब सुनो, अब अपन ये अपना परिणामी तरंग का आयाम आ गया, अब अपन तीव्रता की बात कर लेते हैं। और अपन जानते हैं तीव्रता क्या होती है, आयाम के वर्ग की क्या होती है, समानुपाती होती है। यहीं पे बात कर लूँ, अतः परिणामी अतः अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता भाई, परिणामी तरंग की तीव्रता देखेंगे भाई। परिणामी तरंग की तीव्रता की बात करूंगा मैं, तीव्रता कितनी है, आई समानुपाती कितना आर स्क्वायर, जो मैं पहले भी चर्चा चुका हूँ। आई कितना बन जाएगा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख देता हूँ मैं आपकी, आर स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रखता हूँ, तो यहाँ बनेगा कितना, आई इक्वल टू कितना, के तो बाहर रखा, ये बन गया कितना ए स्क्वायर, ये बन गया बी स्क्वायर, ये बन गया कितना के बी, और ये बन गया कितना कोस डेल बन गया भाई। ये दिक्कत है क्या तुम्हें? के को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ भाई, के को अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया, देखना भाई, के को अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया, ये परिणामी तरंग की तीव्रता आई, यहाँ बन गया ए स्क्वायर, ये कितना गया के बी स्क्वायर प्लस कितना टू के ए, और ये बन गया कितना कोस डेल बन गया। कितना बन गया, कोस डेल। चूंकि प्रथम तरंग की तीव्रता अगर I1 माने तो I1 कितना हो जाएगा, के स्क्वायर, और I2 कितना हो जाएगा बताओ, के बी स्क्वायर। I2 कितना हो जाएगा, के बी स्क्वायर। तो यहाँ कितना बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा I1, ये बन जाएगा कितना I2 प्लस कितना 2। इसको रूट ऐसे लिख दूँ मैं, ऐसे लिख दूँ, को रूट के नीचे ऐसे लिख के ए स्क्वायर, और इसको रूट के अंदर ऐसे लिख, जब बाहर निकालूंगा तो रूट के बन जाएगा, ए का ए आ जाएगा, बी का बी आ जाएगा। ये बना कितना कोस डेल, इसको मैं I1 I2 लिख दूंगा, इसलिए रूट I1 I2। ये बनेगा कितना बताओ, I1 प्लस कितना बनेगा I2 प्लस कितना बनेगा 2 रूट I1 I2, और ये बन गया कितना कोस डेल बन गया। ये अपनी परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र है। पर कितना है भाई 10, पर कितने हैं अपने आपके पास, पर 8 9 10 है। ठीक है, तो प्राप्त समीकरण 10 क्या है, अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र है। लिख देता हूं, प्राप्त समीकरण 10, प्राप्त समीकरण 10, प्राप्त समीकरण 10 अध्यारोपण से प्राप्त, अध्यारोपण से प्राप्त, अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र है। परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र है, तीव्रता का सूत्र है, जो किस पे डिपेंड करता है, कलांतर पे डिपेंड का सूत्र है, जो कलांतर ठीक है भाई। तो जो अपना ये फॉर्मूला आया 10 नंबर 10 आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू टू I1 I2 डेल, ये क्या है, जो अध्यारोपण से जो प्राप्त परिणामी तरंग है उसकी तीव्रता का सूत्र है, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, डेल। डेल बोले तो दोनों तरंगों के कलांतर पे डिपेंड कर रहा है, तो डेल जैसे का कोस जाएगा, कोस ये अपना चेंज हो जाएगा। चलो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं तो मैं आगे निकलता हूँ भाई। अब अपन बात करते हैं, डेल आ गया, डेल से अपन बात करेंगे संपोषी विनाशी व्यतिकरण। डेल से अपन किसकी बात करेंगे भाई, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की बात करेंगे अपन। डेल से किसकी बात करेंगे अपन भाई, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की बात करेंगे।
चले भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं तो चलें, लिखोगे एक बार देख लो, 1 मिनट। हाँ ठीक है भाई, ये चीज़ें अपन ने कल से स्टार्ट की है, चीज़ें थी अपन ने इसको माना था, कल वाले में मैंने ये सब करवा दिए थे आपको। ठीक है, ये चीज़ें मान ली, आयाम तक की बातें हो गई थी। मैंने क्या किया, अगली वाली क्वेश्चन में दोनों के वर्ग करके दोनों को जोड़ा, वर्ग करके जोड़ा तो इधर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 बन गया, इधर भी ऐसे टर्म बनेगी जो बन गई, ये अपन ने फतांतर निकाल दिया यहाँ। हाँ, फतांतर को कलांतर में चेंज कर दिया, फिर फतांतर को कलांतर में चेंज कर दिया, तीव्रता ला दी, आयाम आ गया परिणामी, परिणामी आयाम आ गया, तो परिणामी तरंग की तीव्रता भी आ गई। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ से समपोषी व्यतिकरण की। क्या भाई, समपोषी व्यतिकरण अपन बात करते हैं, पहला समपोषी व्यतिकरण। क्या भाई, अब समपोषी कब मिलेंगे, मतलब वो समान कला में मिलने, बात करते हैं समान कला कब कब होती। ठीक है भाई, समपोषी व्यतिकरण। ठीक है भाई, तो संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या कंडीशन है, संपोषी व्यतिकरण के लिए कंडीशन है कि हद्यारोपण, जिन तरंगों के बीच हद्यारोपण होता है उनकी कला क्या होनी चाहिए, समान कला में हद्यारोपित होनी, तरंगे क्या होनी चाहिए, समान कला में हद्यारोपित होनी, मतलब उनके बीच जो कलांतर होगा, कलांतर जो पाई का क्या होना चाहिए, समगुणज होना चाहिए, या तो 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो, 6 पाई हो, 8 पाई। तो कहने का मतलब मैं बोल दूंगा डेल का मान कितना होना चाहिए, पाई का समगुणज, सम मतलब इवन, इवन फैक्टर होना चाहिए, सम के फैक्टर में 2 4 6 और पाई में मल्टीपल में होना चाहिए। तो मैं कोई जनरल ले लूंगा कि डेल कितना है 2n पाई, एन की वैल्यू 0 1 2 3 है, उससे कर दूंगा। ठीक है, मैं लिखता हूँ दोनों तरंगों के मध्य संपोषी व्यतिकरण के लिए, दोनों तरंगों के मध्य, दोनों तरंगों के मध्य संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोष व्यतिकरण के लिए, व्यतिकरण के लिए, अब संपोषी क्या अधिकतम तीव्रता भी होती है संपोषी व्यतिकरण के लिए, या फिर ऐसे लिख, संपोषी व्यतिकरण के लिए कोस डेल का मान कितना, 1, सेम पेज में मिल, कोस डेल का मान कितना होना चाहिए, 1। तो कोस यहाँ से कितना बन जाएगा, डेल इक्वल टू कोस इनवर्स 1, ये कितना बनेगा, कोस इनवर्स 1। अब कोस इनवर्स 1 कहाँ कहाँ होता है, 0 पे भी होता है भाई, प्लस का 1, 0 के बाद 2 पाई पे भी होता है, 4 पाई पे भी होता है, 6 पाई पे भी होता है, डॉट डॉट ऐसे करके मैं लिख दूँ कितना, n पाई, ऐसे कहाँ 2n पाई, कोस 2n पाई पे कैसा होता है, इवन होता है, 1 होता है, कहने का मतलब, अर्थात मैं ऐसे लिख दूँ, अर्थात यहाँ से डेल इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, 2n पाई, और जहाँ n इक्वल टू कितना 0 1 2 3 एंड सोन। देखो भाई, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे n की 0 रखा 0 आ गया, 1 रखा 2 पाई आ गया, 2 रखा 4 पाई आ गया, 3 रखा 6 पाई आ गया, तो क्या हो गया, इवन मल्टीपल हो गया किसका, पाई का, मतलब ये क्या होना चाहिए, पाई का समगुणज होना। ठीक है, अगर मैं इसके, ये तो किसकी बात हुई, कलांतर की, ये तो किसकी बात हुई, कलांतर की। अगर मैं फतांतर की बात करूं, फतांतर, तो कलांतर बराबर था 2 पाई बाई लेमड़ा, कलांतर बराबर कितना था 2 पाई बाई लेमड़ा, तो फतांतर कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई लेमड़ा इंटू कितना हो जाएगा, कलांतर हो जाएगा। तो लेमड़ा अपॉन 2 पाई रखा, और यहाँ कितना किया मैंने, 2n पाई किया, तो 2 पाई से 2 पाई गया, तो मतलब फतांतर कितना आ गया, एन लेमड़ा आ गया। तो फतांतर यहाँ डेल्टा इक्वल टू कितना होना चाहिए, एन लेमड़ा, और एन का मान कितना बताओ, तो 1 2 3 एंड, मतलब अपना फतांतर ऐसे होना चाहिए 0 लेमड़ा, 2 लेमड़ा, 3 लेमड़ा और 4 लेमड़ा, ऐसे करके हो। अगर ऐसा है तो वहाँ क्या होगा, समपोषी व्यतिकरण होगा। समपोषी व्यतिकरण मतलब वहाँ पे अपन को दीप्त प्रिंज मिलेगी, वहाँ पे अपन को क्या मिलेगी भाई, दीप्त प्रिंज मिलेगी। तो मैं लिख दूं, ठीक है, तो मैं क्या लिख दूं, अतः जो बिंदु, जो तरंगे बिंदु P पे हद्यारोपित हो रही हैं, जो S1 S2 से चल रही हैं, अगर उनके मध्य कलांतर क्या हो, पाई का समगुणज अर्थात 2n पाई, या फतांतर क्या हो, n लेमड़ा, फतांतर क्या हो, n लेमड़ा, मतलब लेमड़ा का पूर्ण गुणज हो, लेमड़ा का क्या हो, पूर्ण गुणज। तो उन सभी बिंदुओं के लिए वहां जो तीव्रता होगी वो अधिकतम होगी, अधिकतम तीव्रता मतलब वहां संपोषी वितरण होगा, संपोषी वितरण वहां दीप्त प्रिंज बनेगी, कौन सी प्रिंज बनेगी अपनी, वहां दीप्त प्रिंज बनेगी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं ये बातें, अतः, अतः S1 तथा S2 से
उत्सर्जित प्रकाश तरंगें, उत्सर्जित प्रकाश तरंगें, प्रकाश तरंगें जब बिंदु P पर अध्यारोपित हो, जब बिंदु P पर अध्यारोपित हो, P पर अध्यारोपित, P पर अध्यारोपित तो यदि कलांतर का मान, यदि दोनों के मध्य कलांतर, दोनों के मध्य कलांतर, मध्य कलांतर, दोनों के मध्य भाई क्या कलांतर, दोनों के मध्य कलांतर n पाई, अर्थात पाई का समगुणज, अर्थात पाई का क्या होना चाहिए भाई समगुणज, अर्थात पाई का समगुणज या पतांतर, पतांतर होना चाहिए एन लेमड़ा, या पतांतर होना चाहिए एन लेमड़ा। एन लेमड़ा बोले तो लेमड़ा का पूर्णगज, या पतांतर लेमड़ा का क्या होना चाहिए भाई लेमड़ा का क्या हो पूर्ण हो, वहाँ पर अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती, वहाँ पर अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती, अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है, अधिकतम तीव्रता प्राप्त होते समपोषी कहा जाता है, ये समपोषी व्यतिकरण कहा जाता है भाई, ये समपोषी व्यतिकरण कहा जाता है, समपोषी व्यतिकरण कहा जाता है भाई। क्या कहेंगे उसको समपोषी व्यतिकरण कहेंगे अपन, क्या बोलेंगे इफेक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे समपोषी, अर्थात वहाँ दीप्त प्रिंज बनती है, अर्थात वहाँ चमकीली या दीप्त, अर्थात वहाँ दीप्त या चमकीली प्रिंजें बनती हैं, क्या चमकीली फ्रिंजें बनती हैं भाई, चमकीली फ्रिंजें बनती हैं, ठीक है ना। ये कंडीशन ध्यान रखोगे आप कि कलांतर क्या होना चाहिए पाई का समगुणज, पाई का समगुणज हुआ तो क्या होना चाहिए भाई वहाँ पे दीप्त फ्रिंज है ना, चमकीली तीव्रता अधिकतम होगी, संपोषी वितरण होगा, ये कंडीशन ध्यान रखना। अगर ऐसा नहीं हो तो ऐसा ध्यान रखना लेमड़ा क्या होना चाहिए, लेमड़ा पूर्ण गुणज होना चाहिए, मतलब एन लेमड़ा होना चाहिए, लेमड़ा 2 लेमड़ा 3 लेमड़ा 4 लेमड़ा 5 लेमड़ा इस टाइप से होना, ठीक है भाई। तो वहाँ क्या बनेगा संपोषी व्यतिकरण दीप्त चमकीली फ्रिंजें बनेगी, क्या बनेगी चमकीली फ्रिंज बनेगी, अर्थात अगर मैं लिखूं इस केस में आई मैक्सिमम तीव्रता कैसी हो गई मैक्सिमम, ये बना I1, ये बन गया कितना I2 प्लस कितना बन गया 2 बन गया भाई I1 I2, और कोस डेल कितना लिया था अपन ने 1, कोस डेल कितना हो गया 1 हो गया। इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, इसको मैं ऐसे लिख दूं, इसको कितना लिख दूं बताओ रूट I1 का स्क्वायर, या फिर यहाँ से एक चीज़ें देख लो आप, यहाँ से एक चीज़ें आपको समझ में आ गई, यहाँ से एक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी इस वाले स्टेप से भाई। देखो अपन ने इंटेंसिटी कितनी ली तरंगों की I1 प्लस I2, लेकिन यहाँ तीव्रता कितनी है प्लस 2 I1 I2 और एक्स्ट्रा मिल रही है, टू रूट अपन ने कितना माना था I1 I2 मान ली थी लाइट की इंटेंसिटी में आ रही थी Y1 Y2 जो अपनी तरंग मानी थी, इंटेंसिटी कितनी थी I1 I2, वो I1 I2 से भी प्लस करके कुछ ज़्यादा मिल रहा है, मतलब उसकी तीव्रता उन जो दोनों तरंगों की तीव्रता है उनके योग से भी क्या मिलेगी ज़्यादा मिलेगी, किसकी जो परिणामी तरंग होगी, कब लेकिन जब संपोषी व्यतिकरण होगा, ठीक है भाई। इस स्टेप को ध्यान रखना, प्लस में कितना है 2 रूट I1, मैं प्रूव करूंगा कि ओनली व्यतिकरण में प्रकाश जो लाइट है वो क्या होती है पुनर्वितरित होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये जितनी बड़ी है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ूंगा आई मिनिमम, वहाँ उतनी कम हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अर्थात मैं यहाँ से लिख दूँ, अर्थात यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो आई मैक्स है अपना कितनी है I1 प्लस I2 से क्या होगी ज़्यादा होगी, दोनों तरंगों की तीव्रताओं से भी क्या होगी ज़्यादा होगी। चलो इसमें एक फॉर्मूला और बना देता हूँ मैं, इसके लिए क्वेश्चन आता है यहाँ से आई मैक्स को ऐसे लिख दूँ मैं I1 का स्क्वायर प्लस कितना रूट बताओ I2 का स्क्वायर, एक ही बात है, एक ही बात है। या फिर ऐसे नहीं लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो भाई, ऐसे नहीं लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो। कहाँ लिखा मैंने कितना अंडर रूट I1 का स्क्वायर, तो रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट होकर I1 बन जाएगा, इसी प्रकार लिखा इसको मैंने रूट I2 का स्क्वायर प्लस कितना बना तो रूट I1, यहाँ बन गया रूट कितना बताओ I2, इसको ऐसे पढ़ो रूट I को A मानो, रूट I को कितना A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस
ए बी, तो इसको कितना लिख दूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बोले तो यहाँ मिलेगा कितना बताओ आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम बनेगा कितना अंडर रूट आई वन प्लस कितना अंडर रूट आई टू का कितना भाई होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना भाई, यहाँ से कुछ है कहीं ये, ठीक है। नंबर लिखो क्या कोई इक्वेशन, नंबर इक्वेशन 10 आ गई थी अपने पास, ठीक है 10 आ गई, तो ये कितनी बन गई बताओ। इसको कोई 11 लिख लेना, कोई 11 लिख देना, 12 लिख देना। ये अपनी परिणामी तरंग की तीव्रता है, कब, जब संपोषी व्यतिकरण होगा भाई। क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा, तो मैं लिख दे यहाँ। अतः संपोषी व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता या फिर अधिकतम तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से क्यों अधिक होती है। मैं लिख देता हूँ, अतः संपोषी व्यतिकरण में, या अधिकतम तीव्रता है ना, या संपोषी व्यतिकरण में, अतः संपोषी व्यतिकरण में अधिकतम या परिणामी तरंग की, संपोषी व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता और परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रता के योग से अधिक प्राप्त होती है। दोनों तरंगों की तीव्रता है ना आई वन आई टू, दोनों तरंगों की तीव्रता के योग से अधिक प्राप्त होती, अधिक प्राप्त योग से अधिक प्राप्त से क्या होती है भाई, अधिक प्राप्त होती। अर्थात मैं इस चीज को लिख सकता हूं भाई, अर्थात जो अपना आई मैक्सिमम आया, जो अपना कितना आया बताओ आई मैक्सिमम, कितना आ जाएगा आई वन प्लस आई टू से क्या है भाई ज्यादा है। और तुम देख भी रहे हो आई वन प्लस आई टू से क्या ज्यादा है, टू रूट आई वन आई टू ज्यादा है, ठीक है। मतलब दोनों तरंगों की तीव्रता से क्या हो जाएगा ज्यादा। ऐसे पढ़ते थे छोटी क्लासों में, आई वन की आई आई टू की आई, जहां संपोषी होगा तो ग्राफ को बड़ा कर देते थे, मतलब वो उतना बढ़ जाता था, और विनाशी में उतना ही घटा देते थे, ठीक है। मतलब उतनी ही घट जाएगी, तो जितना बढ़ेगी उतनी घट गई, मतलब जितनी लाइट पहले थी उतनी बाद में मिलेगी, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, लाइट का पुनर्वितरण हुआ कि कहीं ज़्यादा कहीं कम, ताकि लाइट कहीं से एक्स्ट्रा ना तो आई ना गई, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। विनाशी व्यतिकरण की बात कर लूँ मैं आपसे अब, विनाशी व्यतिकरण की बात कर लूँ क्या भाई, चलो विनाशी व्यतिकरण की और बात करता हूँ आपसे। देखो भाई नेक्स्ट बात करूँ विनाशी व्यतिकरण के लिए, ठीक है। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए देखेंगे, विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए अपने पास आई का फॉर्मूला कैसे आया था भाई। आई का फॉर्मूला ऐसे आया था, चूंकि अपने पास आई मिला था कैसे, आई वन प्लस कितना बताओ आई टू प्लस कितना टू आई वन, और ये कितना रूट आई टू, और ये बन गया कितना कोस डेल। अब वहाँ कोस डेल वहाँ तो वन लिया था अधिकतम के लिए, अगर यहाँ मिनिमम की बात करूँगा, विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता न्यूनतम के लिए कोस डेल कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। कोस डेल कितना होना चाहिए, मिनिमम, चूंकि आई इक्वल टू कितना हो भाई आई मिनिमम, आई इक्वल टू आई मिनिमम, कोस डेल कितना होना चाहिए वहाँ के लिए -1 होना चाहिए। कोस डेल कितना होना चाहिए भाई -1 होना चाहिए। कोस डेल -1 कहाँ होता है, कोस डेल -1 कहाँ होता है बताओ, डेल -1 कहाँ होता है, या क्या हो बताओ, या तो पाई हो, या कितना हो 3 पाई, या कितना हो 5 पाई, या कितना हो 7 पाई। मतलब पाई की कैसी वैल्यू हो, विषम, पाई का कैसा गुणज होना चाहिए विषम। इसको जनरल रूप में लिखूंगा, ऐसे भी लिख सकते हो 2n+1 कितना पाई, लेकिन n कहाँ से, अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये वाली कंडीशन, 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 रखते ही कितना मिलेगा पाई, 1 रखते ही कितना मिलेगा 2 + 1 3 पाई, 2 रखते ही कितना मिलेगा 2 दूना 4 अरे कितना 5 पाई। मतलब पाई का कैसा मल्टीपल होना चाहिए, विषम मल्टीपल होना चाहिए। पाई का कैसा मल्टीपल होना चाहिए, विषम मल्टीपल होना चाहिए। अगर तुम इसको 1 से स्टार्ट करना चाहते हो, 1 से स्टार्ट करना चाहते हो, तो यहाँ कितना लिख सकते हो बताओ, n प्लस फिर वो करना पड़ेगा, बातों बात वही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे लिखो, मतलब पाई का कैसा गुणज हो, विषम गुणज होना चाहिए। पाई का कैसा गुणज हो भाई, विषम गुणज होना चाहिए। चलो ये तो किसकी बात हुई, कलांतर की, ये तो किसकी बात हुई अपनी कलांतर की। अगर बात करूं मैं किसकी बताओ, फतांतर की। तो अगर फतांतर की बात करूं मैं, तो कलांतर बराबर होता है 2π/λ, तो लैम्बडा अपॉन कितना 2π और इंटू कितना बन जाएगा डेल। चलो इसका मान रखता हूँ, ये बना लैम्बडा, ये बन गया 2π, और यहाँ कितना बनेगा 2n+1 कितना पाई, पाई से पाई गया नीचे 2 डिवाइड में है, तो ये बन जाएगा n प्लस कितना 1/2, और ये कितना लैम्बडा, और n की वैल्यू कहाँ से है बताओ 0 1 2
3 एंड सो ऑन। तो यहाँ कितना बनेगा बताओ, फतांतर कितना बनेगा, n बराबर 0 रखा तो लेमडा बाई 2, ये कितना 3 लेमडा बाई 2, ये कितना 5 लेमडा बाई 2, कितना 7 लेमडा बाई 2। मतलब ये लेमडा बाई 2 का कैसा मल्टीपल आना चाहिए, विषम मल्टीपल आना चाहिए। मतलब ये लेमडा बाई 2 का कैसा मल्टीपल आना चाहिए भाई, विषम मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है तो मैं लिख दूं, अतः विनाशी व्यतिकरण के लिए, अतः विनाशी व्यतिकरण के लिए भाई, विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के, विनाशी व्यतिकरण के लिए वही विनाशी कलांतर का मान, कलांतर का मान पाई का विषम गुणज, पाई का विषम गुणज होना चाहिए भाई, पाई का विषम गुणज। अर्थात पाई का विषम गुणज का मतलब अर्थात डेल का मान होना चाहिए भाई कितना 2n पाई, और n कहाँ से, सॉरी 2n पाई, तो डेल का मान होना चाहिए भाई 2n प्लस 1 कितना पाई, और n कहाँ होना चाहिए 0.2 एंड सो ऑन होना चाहिए। ठीक है, तथा फतांतर का मान, तथा फतांतर का मान, फतांतर का मान लेमडा बाई 2 का विषम गुणज। हाँ, लेमडा बाई 2 का कैसा गुणज आना चाहिए, विषम गुणज। विषम लेमडा बाई 2 का विषम गुणज होना चाहिए, लेमडा बाई 2 का विषम गुणज होना चाहिए। लेमडा बाई 2 का क्या होना चाहिए, जो होना चाहिए। आई बात समझ में, को पता है कि फतांतर कितना होगा डेल्टा, और डेल्टा कितना बताओ n प्लस कितना 1/2, ये बनेगा लेमडा, n बराबर कितना मिलेगा 0 एंड सो ऑन मिलेगा, एंड क्या मिलेगा भाई सो ऑन मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसमें आई मिनिमम निकाल देता हूँ, क्योंकि जब कोस डेल इक्वल टू कितना हो भाई, कोस डेल इक्वल टू -1, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, आई मिनिमम हो जाएगा। आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई मिनिमम। आई मिनिमम चेक कर लेते हैं, चलो आई मिनिमम कितना बन जाएगा I1, ये कितना बन जाएगा I2, और माइनस कितना बन जाएगा 2 I1 I2। कोस डेल कितना हो जाएगा -1, तो रूट कितना हो जाएगा I1 I2। इसको कितना लिख सकता हूँ, तो ऐसे लिख सकता हूँ भाई आई मिनिमम। यहाँ से एक चीज तो क्या समझे आप, मिनिमम कितनी होगी तो उतनी घट गई, मिनिमम कितनी होगी उतनी घट गई, वहाँ जितनी बढ़ रही थी उतनी यहाँ क्या हो गई, कम हो गई। देखो यहाँ कितनी I1 I2 बढ़ी थी, यहाँ कितनी हो जाएगी 2√I1 I2 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 2√I1 I2 क्या हो गई, कम हो गई। चलो दूसरा, इसको ऐसे लिख दूं मैं, I1 इसका कितना स्क्वायर प्लस कितना, ये कितना बना I2 इसका कितना स्क्वायर माइनस कितना 2√I1 I2, 2 रूट कितना भाई I1 I2। तो इसको ऐसे लिख दूं मैं आई मिनिमम, इसको मैं ऐसे लिख दूं आई मिनिमम, यहाँ बन जाएगा कितना I1 और माइनस, ये बन जाएगा कितना -√I2 का कितना बताओ स्क्वायर, नंबर कितने, ये मिनिमम बनी। तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि इंटेंसिटी मिनिमम में जितनी कम हुई मैक्सिमम बढ़ी, मतलब पहले जितनी, यहाँ तो क्या हो गया मिनिमम से भी क्या मिला, दोनों की जो परिणामी तीव्रता थी I1 प्लस I2 उससे भी वैल्यू क्या मिल रही है, कम मिल रही है। यहाँ उससे भी वैल्यू क्या मिल रही है भाई, कम मिल रही है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, अतः देखो भाई अपने पास यहाँ आया आई मिनिमम, और आई मिनिमम कैसे आया, यहाँ आया अपने पास I1 प्लस कितना I2 माइनस कितना √I1 I2 आया I1 I2, और आई मैक्सिमम कैसे आया, आई मैक्सिमम कैसे आया अपने पास, यहाँ आया I1, यहाँ आया कितना I2, और प्लस कितना 2 रूट कितना I1 I2। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें जितनी कमी हुई उसमें उतनी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ आई मैक्सिमम का जो मान है वो तो दोनों की तीव्रता से भी क्या होगा, अधिक होगा, लेकिन जो आई मिनिमम का जो मान है वो दोनों की तीव्रता से भी क्या होगा भाई, कम होगा। आई बात समझ में नहीं आई, एक में तीव्रता बढ़ गई एक में तीव्रता घट गई, मतलब कोई दिक्कत ही, फर्क ही नहीं, नहीं पहले थी उतनी बाद में रहेगी, ये भी मैं आपको प्रूव करवा दूंगा। तो बोलते हैं भाई विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। तो मैं लिख दूं, अतः विनाशी व्यतिकरण में, अतः विनाशी व्यतिकरण में, अतः विनाशी व्यतिकरण में, विनाशी व्यतिकरण में, अतः विनाशी व्यतिकरण में परिणामी, परिणामी तरंग की तीव्रता, तरंग की तीव्रता
दोनों तरंगों की तीव्रता के योग से दोनों तरंगों की तीव्रता के योग से कम प्राप्त होती है भाई। क्या होती है भाई? कम प्राप्त होती। ठीक है भाई, इसको क्या बोलते हैं अपन? व्यतिकरण। ठीक है भाई, तो आज के इतना ही करते हैं। बाकी इसमें और टॉपिक्स हैं। कल मैं ये प्रूव करवाऊंगा कि जितनी लाइट पहले आ रही थी इंटरफेरेंस के बाद भी उतनी ही लाइट मिलेगी। ठीक है, उसका ग्राफ भी बनवाऊंगा, सारी चीज़ें अच्छे से सिखाऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, है ना, देखते रहिए क्लासों को लगातार। ठीक है भाई, आज के इतना ही। ओके भाई।